Audio Jungle. नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। एनएसएस भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना है जिसका छात्र जीवन में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इससे उन्हें समाज के बारे में जानने, उसकी समस्याओं से रूबरू होना तथा उनके निदान का अवसर प्राप्त होता है। एनएसएस का मूल उद्देश्य समाज सेवा के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र का निर्माण करना है। यहाँ छात्रों को सामाजिक सरोकार से जुड़कर उन्हें कर्तव्य बोध करता है तथा उनका सर्वांगीण विकास करने में भी सक्षम है। उक्त बातें विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं मीडिया प्रभारी एवं पूर्व एनएसएस समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया ने नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय लहरियासराय की एनएसएस इकाई के तत्वाधान में स्वस्थ युवा स्वस्थ भारत वैश्विक 7 दिवस विशेष शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कही। डॉक्टर RN चौरसिया ने एनएसएस छात्रों के व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने के महत्वपूर्ण माध्यम है। आज एनएसएस सामाजिक की तस्वीरें बदलने तथा सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में बेमिसाल भूमिका निभा रहा है। कार्य करने की जो उसकी क्षमता होती है, उसके कारण भी कोई छात्र एक दिन में प्रथम श्रेणी या टॉपर नहीं बनते हैं। सालों भर की मेहनत होती है। एनएसएस में भी आप आएंगे तो पाएंगे अपने आप को, अगर 1 साल 6 महीना भी आप पूरे मन से तन मन से काम करते हैं तो आप अपने आप में ही परिवर्तन महसूस करेंगे। एनएसएस का उद्देश्य है पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू सोशल सर्विस, समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास। और यह विशेष शिविर जो स्वस्थ भारत के लिए स्वस्थ युवा टॉपिक पर आयोजित है, यह कैंपस टू कम्युनिटी का कार्यक्रम है। आप भले उद्घाटन यहाँ हो रहा है महाविद्यालय परिसर में, लेकिन नियमतः आपको जो मोहल्ला लिया गया है गोद, इस महाविद्यालय के द्वारा मोकरवा मिर्जा खां तालाब लहरियासराय, उसमें जाकर के आपको लोगों से बात करना है, लोगों की समस्याओं को सुनना है, उन्हें जागरूक करना है शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, स्वच्छता के प्रति। झाड़ू उठाना है, साफ करके दिखाना है अगल बगल उनको, और उनको भी शामिल करना है। ऐसा नहीं है कि हमारी छात्र जो है 7 दिनों तक नगर निगम कर्मी की तरह नियमित कार्य करें और वहाँ के मोहल्ले वाले आराम से मुस्कुराते रहें, देखते रहें मेरा घर बाहर साफ हो रहा है। उनको भी शामिल करना है, उनको एहसास दिलाना है आप स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। युवा का अत्यधिक योगदान है इस कार्य में, इसलिए मैडम ने स्वस्थ युवा स्वस्थ भारत टॉपिक चुना है। भारत युवाओं का देश है। विश्व में कोई ऐसे देश नहीं है जिसमें भारत के जितने युवा हैं। यहाँ 60 से 65% युवा का देश है। यह विश्व में एकमात्र भारत देश है जो युवाओं का सबसे बड़ा देश है। जुड़ने के लिए सभी महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई गठित की गई है और उस इकाई द्वारा राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा सोशल वर्क, सामाजिक काम बच्चों को बताए जाते हैं और ये बच्चे गांव भर में जाके, अपने गांव में जाके और उस कार्यक्रम को बताते हैं, जिससे बच्चों का समाज से जुड़ाव होता है। बच्चे समाज से जुड़ते हैं और समाज में क्या क्या कठिनाइयां है इसकी जानकारी बच्चों को होते रहती है। एनएसएस का उद्देश्य क्या है? पहले इसका एक शब्द है, नॉट मी बट यू। मुझे नहीं आपको, हमको नहीं तुमको, हम अपने लिए नहीं है, हम तुम्हारे लिए हैं। ये इसका वाक्य है और इसी के अनुरूप महाविद्यालयों में कार्यक्रम होते रहता है। आपको इस 7 दिवस के लिए महाविद्यालय में बहुत से कार्यक्रम होंगे। उसमें गांव में, समाज में, जैसा कि आपका थीम रखा गया है स्वस्थ युवा स्वस्थ भारत। आप लोग स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छता के बारे में जानेंगे और जब आप स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छता के बारे में लोगों को बताएंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे। इस हमारा पूरा मान लीजिए दरभंगा स्वस्थ रहेगा, हमारा राज्य स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। और जब हमारा देश स्वस्थ रहेगा तो विश्व में, अभी मोदी जी
बहुत सारी बातें करते रहते हैं। इसमें युवाओं के साथ मन की बात में बहुत सारी बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते रहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, उसमें स्वच्छता पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, योगासन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और यही बात NSS में ही बताई जाती है कि बच्चे स्वस्थ रहें, योगासन करें, योग सिखाएं लोगों को। आपको इस 7 दिवसीय विशेष शिविर में योगासन की व्यवस्था की जाएगी। आप योग सीखेंगे और खुद अपने घर वालों को, अपने गांव वालों को योग सिखाएंगे। शिविर का उद्देश्य बहुत व्यापक है। इस बार इस महाविद्यालय में स्वस्थ युवा स्वस्थ इंडिया कार्यक्रम के तहत ये शिविर स्थापित किया गया है। यह शिविर 7 दिनों तक चलेगा। इस शिविर में बच्चों के 7वें दिन स्वच्छता के बारे में, योग के बारे में और विभिन्न तरह के गोद लिए गाँव में सफाई सुथरा की व्यवस्था की गई है। उसके अनुसार बच्चे गांव में जाएंगे और समाज के लोगों से जुड़ के सार्वजनिक स्थल को, गली को, सड़क को की सफाई करेंगे। और ये बच्चे कोशिश करेंगे कि जिस गांव को गोद लिया गया है उस गांव की सड़कें, चौराहे स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, वहाँ के लोग स्वस्थ रहें। साक्षरता पर भी लोग ध्यान देंगे। ये सब बातें 7 दिनों के तहत की जाएगी और भरपूर प्रयास किया जाएगा कि लोग स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने का गुण सीखें और बच्चियाँ सिखाएंगी। और इसके तहत जो कार्यक्रम होगा स्वास्थ्य लाभ के लिए होगा। इससे हमारा दरभंगा, बिहार और हमारा देश प्रभावित होगा। इस कार्यक्रम को लेकर छात्राएं बहुत उत्साहित हैं। वो लोग जानना चाहती क्या क्या होता है और इसके माध्यम से हम लोग को क्या करना है। छात्रों को सशक्त बनाना है और सशक्तता का माध्यम होगा गांव के लोगों को बताना। और ये गांव के लोगों को बताएंगी कि स्वस्थ कैसे रहें, कैसे हम साक्षरता को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब बच्चियाँ इसमें बहुत उत्साहित हैं। देशानुसार राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई नागंजा महिला महाविद्यालय के द्वारा स्वस्थ युवा स्वस्थ भारत विषय पर छात्राओं का 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। और इसके दरमियान छात्राओं को उनके अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे ऐसे टिप्स सिखाए जाएंगे जिसका उन्हें भरपूर फायदा होगा। और यहाँ से सीखने के बाद वे अपने गांव, दूर दराज इलाके में भी जाके वहाँ के लोगों के बीच में भी जागरूकता पैदा करेंगे। इससे जनमानस को बहुत फायदा होगा। मैं इस मौके पर विश्वविद्यालय प्रशासन को तहे दिल से साधुवाद देता हूँ कि महाविद्यालय परिवार को ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करने का ये सुअवसर प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विनोद बैठा जी मुख्य अतिथि के रूप में CM कॉलेज के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष और पूर्व समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया जी हैं। अध्यक्षता नागंजा महिला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ऋषि कुमार राय ने किया है। आज यह शिविर का शुरुआत किया गया है और इसका समापन सत्र 23/8/22 को होगा। इन 7 दिनों में जो हमारे स्वयं सेविका हैं, हमारे छात्राएं हैं, वो हम एक गांव गोद लिए हैं, मुकरवा, जो मिर्जा खां तालाब पर स्थित है। बहुत ही वहाँ पर कोई पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम लोगों ने यहाँ की जो छात्रा हैं वहाँ जा कर के उन बच्चों को, वहाँ पर जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, उनको शिक्षित करने का, स्वस्थ रखने का। और एक समाज तभी स्वस्थ होगा, एक राष्ट्र तभी स्वस्थ होगा जब देश का युवा स्वस्थ होगा। और देश का युवा स्वस्थ होगा तो समाज और राष्ट्र हमारा स्वस्थ होगा। लेकिन जब युवा हो जाते हैं तो उनके तौर तरीके कुछ बिगड़ने लगते हैं। कोई नशा करते हैं, कोई मानसिक बीमार होते हैं, कोई शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। तो स्वस्थ रहना सिर्फ मोटा ताजा नहीं, स्वस्थ रहना उसको कहेंगे जिसका सोच समाज के प्रति अच्छा है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और समाज और राष्ट्र के लिए चिंतन करते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस को स्वस्थ रखने की चिंता करते हैं, वैसे युवा को स्वस्थ कहा जाता है। तो ये मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जो भारत का युवा स्वस्थ हो और स्वस्थ इंडिया
की वो कल्पना करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे समाज का युवा इस राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम के शिविर से जानकारी लेंगे और 7 दिनों में विभिन्न तरह का यहाँ पर योगा के डॉक्टर्स भी यहाँ पर आएंगे, स्वस्थ रहने कैसे रहा जाए और सामाजिक जो हमारी कुरीतियाँ हैं उनको भी हम मिटाने का काम करेंगे और जो अच्छाइयाँ हैं उसके लिए हम जागरूकता समाज में पैदा करेंगे। हमारी छात्राएं 7 दिन तक लगातार इसके लिए काम करेगी। डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, कार्यक्रम पदाधिकारी, नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन सत्र था। उद्घाटन किए हैं नारायण जिला विश्वविद्यालय के समन्वयक आदरणीय विनोद बैठा जी, मुख्य अतिथि के रूप में सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष और पूर्व समन्वयक डॉक्टर आर्यन चौरसिया जी हैं। अध्यक्षता नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ऋषि कुमार राय ने किया है। आज यह शिविर का शुरुआत किया गया है और इसका समापन सत्र 23/8/22 को होगा। इन 7 दिनों में जो हमारे स्वयंसेविका हैं, हमारे छात्राएं हैं, वो हम एक गांव गोद लिए हैं मुकरवा, जो मिर्जा खां तालाब पर स्थित है। बहुत ही वहाँ पर कोई पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम लोगों ने यहाँ की जो छात्रा हैं वहाँ जा कर के उन बच्चों को, वहाँ पर जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, उनको शिक्षित करने का, स्वस्थ रखने का और एक समाज तभी स्वस्थ होगा, एक राष्ट्र तभी स्वस्थ होगा जब देश का युवा स्वस्थ होगा और देश का युवा स्वस्थ होगा तो समाज और राष्ट्र हमारा स्वस्थ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है जो भारत का युवा स्वस्थ हो और स्वस्थ इंडिया की वो कल्पना करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे समाज का युवा इस राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम के शिविर से जानकारी लेंगे और 7 दिनों में विभिन्न यहाँ पर योगा के डॉक्टर्स भी यहाँ पर आएंगे, स्वस्थ रहने कैसे रहा जाए और सामाजिक जो हमारी कुरीतियाँ हैं उनको भी हम मिटाने का काम करेंगे और जो अच्छाइयाँ हैं उसके लिए हम जागरूकता समाज में पैदा करेंगे। 7 दिन तक लगातार इसके लिए काम करेगी। डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, कार्यक्रम पदाधिकारी, नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय। विद्यालय लहरिया सराय की एनएसएस इकाई के तत्वावधान में आज 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। स्वस्थ भारत के लिए स्वस्थ युवा विषय पर यह थीम पर यह शिविर आयोजित है। 7 दिनों तक यहाँ के बच्चियाँ विशेषज्ञों से, डॉक्टरों से, शिक्षकों से स्वस्थ रहने के विभिन्न तौर तरीकों को सीखेंगे, योगासन करेंगे, खेलकूद में भाग लेंगे, गायन नृत्य में भाग लेंगे और समाज में जा कर के जो मुकरवा मोहल्ला है इनका, इस कॉलेज का इकाई का लिया हुआ गोद, जा कर के जो सामान्य लोग हैं उन्हें शिक्षित करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे, स्वच्छ रहने का, स्वस्थ रहने के तौर तरीके बताएंगे। यह शिविर कैंपस टू कम्युनिटी की यात्रा है और जो छात्राएं 50 इसमें भाग ले रही हैं, 7 दिनों के अंदर उनमें एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। वे अधिक आत्मविश्वासी होंगी, आत्मनिर्भर होंगी और श्रम की महत्ता को समझते हुए एक उपयोगी नागरिक, समाजसेवी नागरिक, देशभक्त नागरिक के रूप में वे विकसित होंगे। मैं डॉक्टर आर्यन चौरसिया, विश्वविद्यालय प्रेस मीडिया पदाधिकारी एवं पूर्व समन्वयक एनएसएस विश्वविद्यालय।